ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे 2024 में फाल्गुन मास में विनायक चतुर्थी व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, और ये भी जानेंगे कि विनायक चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए। और इसके साथ ही सुनेंगे विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। विनायक चतुर्थी का व्रत हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है। मान्यता है कि इस दिन जो कोई भी भगवान गणेश का पूरे विधि विधान से पूजा करता है, उसके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। इसके अलावा ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है, राहु परेशान नहीं करता, जीवन में उन्हें सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होती है। फाल्गुन माह की विनायक चतुर्थी पंचांग के अनुसार फाल्गुन विनायक चतुर्थी 13 मार्च दिन बुधवार को सुबह 4:03 पर शुरू होगी और अगले दिन 14 मार्च 2024 को देर रात 1:25 पर समाप्त होगी। पूजा शुभ मुहूर्त सुबह 11:19 से दोपहर 1:52 तक है। वर्जित चंद्र दर्शन सुबह 8:22 से रात 9:58 तक। फाल्गुन विनायक चतुर्थी पर क्या करें? फाल्गुन विनायक चतुर्थी के दिन पूजा में 5 लाल गुलाब का फूल, 5 हरी धूर्वा गणपति भगवान को अर्पित करें। घी का दीपक लगाकर ओम बुद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भोग में मोदक चढ़ाएं और पूजा के बाद ये मोदक अपने बच्चे को खिला दें। बाकी अन्य ज़रूरतमंद बच्चों को भी बांटें। मान्यता है कि इस विधि से गणपति की पूजा करने पर बच्चे की स्मरण शक्ति तेज होती है, वह करियर में अच्छी सफलता प्राप्त करती है। विनायक चतुर्थी पर क्यों नहीं देखते चंद्रमा? पौराणिक मान्यता के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से व्यक्ति पर झूठा कलंक लगता है। इससे आपकी छवि धूमिल हो सकती है, आपकी प्रतिष्ठा मान सम्मान को ठेस पहुंच सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने चौथ का चांद देखा था तो उन पर चोरी का झूठा कलंक लगा था। अब श्रवण करेंगे विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने की, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी।
अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान शंकर, माता पार्वती एवं गणेश भगवान की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।